particular one person has surrendered in Kodagara police station, Thrissur Rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin. केरल के कोच्चि में यहोवा विटनेस ईसाई समुदाय के कन्वेंशन सेंटर में हुए भीषण धमाकों में 2 महिलाओं की जान चली गई। इस धमाके में 50 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच केरल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को हिरासत में लिया जिसने रविवार सुबह हुए इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। अब आपके भी मन में सवाल होगा कि ये शख्स है कौन, जिसका नाम डोमिनिक मार्टिन है। इस शख्स ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। मार्टिन का कहना है कि वे 16 साल से जिहोवा विटनेस समुदाय से जुड़े थे, लेकिन कभी इस बारे में गंभीर नहीं थे। मामले पर क्या बोले कालामसेरी केरल के एडीजीपी अजीत कुमार, इन्हें सुनिए। That's what I told you earlier also. Particular one person has surrendered in Kodagara police station, Thrissur Rural, in the morning, claiming that he has done it. His name is Dominic Martin, and he claims that he belongs to the same group of Sabha. We are verifying. So like, are you doing any psychiatric evaluation or anything like that to verify? It's hardly 3-4 hours. We are only in the preliminary job. Sir, have you examined the CCTV footages? Have you been able to discover that? We are looking into all aspects of this case. Okay, sir. The NIA teams have arrived. Is this going to be a coordinated investigation? See, madam, in any such instances, all the investigative agencies work together and try to find out the solution. Thank you. And what are what's the preliminary findings of NIA? Did they share that kind of investigation? See, it's not a case of preliminary finding. It's a joint effort. We are investigating it. So far, this is what the information which I can get. So, did you get any information about the materials used in the blast? Is it IED? It's all part of investigation, madam. So, regarding the IED, actually, can you confirm that, sir? We are all investigating all these angles. Sir, the man who has surrendered himself, what has he said so far, and do you think there is any truth to what he said? We will verify it and we will inform you. So, where was this blast happen? Inside the hall. Inside hall, where? In the center part of the hall. बता दें कि केरल एडीजीपी अजीत कुमार ने बताया कि त्रिशूर ग्रामीण कोडाकरा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण करते हुए दावा किया कि ये काम उसने ही किया है। उसका नाम डोमिनिक मार्टिन है और उसका दावा है कि वे सभा के ही समूह का है। हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हम इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। विस्फोट हॉल के मध्य भाग में हुआ। मार्टिन ने कहा, 6 साल पहले मैंने उनकी शिक्षाओं पर विचार किया और पाया कि ये देश विरोधी हैं। मैंने उनसे अपने तौर तरीके बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307, 302, विस्फोट अधिनियम की धारा 3A और यूएपी की धारा 16(1) के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मामले की जांच के लिए एडीजीपी अजीत कुमार के नेतृत्व में 21 सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया है। बता दें कि ये धमाका उस समय हुआ जब यहोवा विटनेस समुदाय के 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिर में प्रार्थना हो रही थी। केरल में इस समुदाय के प्रवक्ता टी श्री कुमार ने बताया कि सुबह 9:40 पर चेयरमैन ने सभी को उनके साथ प्रार्थना गाने को कहा। इसके 3 मिनट बाद ये धमाका हुआ। श्री कुमार ने बताया कि बड़े से हॉल के बीचों बीच 2 धमाके हुए। वहां महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। घायलों को तुरंत कालामसेरी अस्पताल और अन्य नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। जब श्री कुमार से मार्टिन नाम के शख्स के दावों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे उन दावों को लेकर पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि यहोवा विटनेस समुदाय किसी का भी पक्ष लेने में यकीन नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हम निष्पक्ष हैं, किसी भी धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन के साथ नहीं जुड़ते, न ही उनका समर्थन करते। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम मानते हैं कि हर कोई अपनी मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर हो रही उस चर्चा के बीच आया जिसमें दावा किया जा रहा है कि धमाके इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इजराइल गाजा संघर्ष को लेकर शनिवार को एक प्रार्थना आयोजित की थी। बहरहाल इन सब के बीच डोमिनिक मार्टिन चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा शख्स जो कहीं न कहीं यहोवा विटनेस ईसाई समुदाय में परंपरा, नियम, कानून चले आ रहे हैं, उनका विरोध करते हुए इस तरह के हमले को अंजाम दिया।